भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। एनसीडीसी मुर्दाबाद, 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 एनसीडीसी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो। कोई कच्चा रिटायरमेंट नहीं होगा और समय पे वो पक्का होगा, रेगुलर होगा, उसके बच्चे भी अच्छी एजुकेशन लेंगे। ये लोग चाहते यही है कि इन लोगों को लगाया जाए सुबह से लेकर रात तक पूरी जिंदगी और इनका शोषण करा जाए और इनके बच्चे ना तो पढ़ पाए। नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं नजफगढ़ हूँ और यहाँ पर एमसीडी कार्यालय के अंदर हूँ और यहाँ पर आज जो एमसीडी कार्यालय में जो लोग काम करते थे उनको हटा दिया गया है। उसी बीच में हमारे साथ एक शख्स है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आज क्या उनकी मांग है। जिस तरीके से यहाँ पर भीम आर्मी आज यहाँ पर एक आंदोलन कहें कि यहाँ पर बैठ के देख सकते हैं, धरना भी दे रहे हैं। यहाँ तमाम लोग वो बैठे हुए भीम आर्मी के, जो यहाँ पर आकर बाबा साहब के नारे लगा रहे हैं और साथ में जो एमसीडी के जो लोग हैं जिनके साथ आज गलत व्यवहार हुआ है या उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया है, तो उसके बारे में भी हम पूछेंगे कि आखिर नौकरियों से क्यों निकाला गया है। सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ललित मकवाना, मैं एमसीडी ऑफिस यहाँ से। आखिर क्या मतलब कारण है कि यहाँ पर ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं? यहाँ कारण मैडम ये है कि पिछले 1 साल से हमारे पास एक सीनियरिटी लिस्ट आई थी जो हेडक्वार्टर ने 2021 में हमें 22 में दी थी। इसमें सीनियरिटी लिस्ट है। सीनियरिटी लिस्ट मीन्स होता है जो जिनका हक है 1998 से 99 से 2000 से जो काम कर रहे हैं उनका परमानेंट के लिए, रेगुलेशन के लिए। इस लिस्ट में नेताओं और अफसरों की मिली भगत से 50 नाम ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते। इनकी बीएमआईडी चेक कराई गई, इनके वाउचर्स वगैरह वेरीफाई कराए गए, जो कि 2008 का है, किसी का 2006 का है, ठीक है, और किसी का यानी कि फर्जी, कहीं ना कहीं फर्जी कागज, सारे फर्जी लिस्ट में नाम डाला है। और जो इनके हक हैं असली, जैसे ये भाई 1999 से लगे हैं, 2000 से लगे हैं, इन लोगों का कम से कम 50 आदमी ऐसे जिनका सीनियरिटी लिस्ट में नाम नहीं है। सीनियरिटी लिस्ट को रेडी करते करते पिछला 1 साल होगा, 1 साल से वो सीनियरिटी लिस्ट नहीं हुई है तैयार। वो इन नेताओं के और इन अफसरों की मिली भगत की वजह से अभी आज तक तैयार नहीं हुई है। तो सर, जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है, कहीं ना कहीं आप लोगों की कमी रही होगी इसके लिए। हम लोगों की कमी नहीं है, हम लोग सफाई कर्मचारी हैं। ये अधिकारियों का काम है कि वो हमारे अफसरों को क्या भेज रहा है क्या नहीं भेज रहा है, इसके बारे में हम सफाई कर्मचारी नहीं बता सकते। आप हमसे पूछोगे, आपने हमसे पूछा कि आप कब लगे थे, हमने आपको महीना बता दिया, डेट बता दी। आपकी सैलरी कब आई थी, हमने वो चीज बता दी। मतलब आप कितने सालों से एमसीडी में काम? मैं ये मुद्दा मेरा नहीं है मैडम, मैं 2008 से हूँ। ये मुद्दा उन लोगों है जो इसके हकदार है 1999 से 2000 से, जिन्हें 25, 26 साल हो गए, उनका हक काट करके इसमें इस लिस्ट में फ्रॉड आदमियों को डाला गया। जो सन 2000 के बाद लोग लगे उनके नाम इसके अंदर डाले गए, जो उनसे पहले के उनके नाम हटा दिए गए हैं। 50 ऐसे आदमी हैं जिनकी डिटेल हमारे पास है, वेरीफाई हो चुके हैं अकाउंट से, आईटी डिपार्टमेंट से वेरीफाई करा चुके कि ये लोग फ्रॉड है। कंप्लेंट की है मैडम, अधिकारियों को, एसी साहब को रिटर्न में सब कुछ दे चुके हैं। आज तक इन फ्रॉड जो लोग 10-10 साल से काम कर रहे थे उन्हें बगैर ऑर्डर के हटा दिया गया, और जिन लोगों की डिटेल है फ्रॉड है उन लोगों का आज तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप लोगों ने जो यहाँ पर क्या कहते हैं कंप्लेंट दी, उसके बाद कुछ तो कहा होगा? कुछ नहीं, आज वो कंप्लेंट है रजिस्टर के पास सड़ रही है, पीछे अलमारियों में पड़ी सड़ रही है कंप्लेंट्स। उनको ऑफिस ऑर्डर की कॉपी में लगा दिया जाता है, जब कोई आएगा जब देखेंगे। या तो उन आदमियों को नौकरी पे लगाया जाए जो 400 आदमी हटे हैं, या इन सबको तुरंत टर्मिनेट किया जाए। तो आज यहाँ से 400 आदमी हटा दिए गए? आज यहाँ से नहीं मैडम, ये पिछले 5 महीने से चल रहा है। 5 महीने से 400 चल रहा है। कभी 20 आदमी, कभी 23 आदमी, कभी 200 आदमी हटा दिए जाते हैं 21,000 पे। 203 आदमी एक बार हटे थे लिस्ट मेरे पास, और 88 आदमी एक बार हटे थे, 19 आदमी एक हटे थे। और ये एक सफाई कर्मचारी है, इसकी ड्यूटी सपर वार्ड में थी। एसआई ने इसको डिमांड की पैसे की, इसने नहीं दिए तो उसको पालन भेज दिया गया। पैसे आखिर कितने मांगते हैं? सुनो, उसको पालन भेज दिया गया, जिसने पैसे दिए उसको रख नहीं, मैं पैसों की बात कर रही हूँ। जो अंदर घूस मांगी जाती है वो कितनी? पैसे तो उनका कोई मतलब ना, कभी किसी से कुछ कितने मांग रहे, कभी किसी से कुछ मांग रहे। आपसे कितने मांगे? मेरे से 5,000 रुपए मांगे थे। आपसे 5,000 रुपए मांगे गए, तो आप अभी इसी जगह कार्य कर रहे हैं? इस टाइम मैं पालम में कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 135 में। आपसे जिसने पैसे मांगे उसका नाम क्या था? भाई नाम बता, इंस्पेक्टर नाम के नाम पे वो थी ना, क्या नाम है, उषा मैडम।
उषा मैडम ने आपसे पैसे मांगे, दरोगा जी ने मांगे थे। तो अब आपकी क्या मतलब मुख्य मांगे हैं जिसके लिए आप लोग यहाँ इस पर? कर्मचारी की बदली करी थी, मेरी नहीं की, इसकी की गई थी बदली। बता बड़ी मैं समस्या बता। 19 आदमी चेंज किए गए थे हम, जिन्होंने पैसे दे दिए वो तो वहाँ रुक गए, बाकी वहाँ पालम भेज दिया, कोई महिपालपुर भेज दिया गया। तो यहाँ से हटाकर सबको दूर दूर भेज दिया, हाँ जी, पैसे ना देने के बाद। हाँ जी। तो और कुछ मांगे आपके जो अरे मैडम यही पूरी हो जाए। अब बताओ ये इतनी दूर फेंक दिया, थोड़ी तनख्वाह मिलती इसमें क्या करेगा ये? 203 आदमी एक बार हटाए, 88 आदमी एक बार हटाए। जब इन्होंने हटाने थे तो लगाए किस बेस पर थे? जब इन्होंने कर्मचारी लगाने थे। मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि आप लोगों ने यहाँ पर कंप्लेंट भी की, कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने कोई आश्वासन दिया या नहीं दिया? अकाउंट डिपार्टमेंट ने सैलरी भी दी है इनको, तब भी हटा दिया। किस बेस पर हटा दिए गए आदमी? एक कर्मचारी ने 8 साल सैलरी ली डिपार्टमेंट से, उसको हटा दिया गया। और जैसा भी आप लोगों ने यूनियन जो आपका यहाँ पर नेता बनता है, नेता कहाँ है? जो अभी आप नेता यहाँ पे हर नेता को यहाँ चाहिए पैसा, यहाँ चाहिए नेता को पैसा चाहिए। अब ये 5,000 रुपये दे देता तो ये रुक जाता, नहीं तो ये पालन फेंक दिया गया इसको। अब बताओ इसकी गलती क्या है आदमी की? बात ये है मैडम कि इस जोन में भ्रष्ट नेताओं का बोलबाला है, अफसर उनसे मिले हुए हैं और उनके कहे सुने पर ही काम करते हैं वो। यानी कि अगर आप पैसे दे देंगे तो आपकी सारी मांगे मान। अफसर पैसा नहीं लेता, यूनियन के नेता जो माध्यम बने हुए हैं वो लेता है। तो जो यूनियन के नेता उनके नाम क्या है? महावीर डिका, विक्रम डिका, कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं जिनके मैं नाम लूंगा अभी, जिन्होंने नाम इसमें फ्रॉड लिस्ट में नाम बताए जैसे इसमें विक्रम वेद प्रकाश, ठीक है, और ये ठीक है, कुछ लेडीज हैं, प्रीति अनिता, ये जितने हाईलाइट है नाम मैडम सारे मेरे पास, ये सब फ्रॉड लिस्ट में है, इनका नाम कहीं नहीं है। ये देखिए आप, इनकी फर्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 2006, यहाँ पे इनकी फर्स्ट डेट दे रखी है 1/2/99, जो 2000 से पहले की पहले जबकि सबके सीनियरिटी लिस्ट में नाम, ताकि वो फ्रॉड तरीके से पक्के हो जाए। और जो असली हकदार है वो से वंचित है, उनकी सीनियरिटी लिस्ट में नाम लिस्ट सबसे वार्डों से मंगा ली गई। पिछले 1 साल से एसी साहब की टेबल पे पड़ी है वो, पिछले 1 साल से फाइलें नहीं हो रही सीजी की। पिछले 1 साल से जो कंपनसेशन ग्राउंड पर लगते हैं करुणा मूलक आधार पर, जो सफाई कर्मचारी लगता है, आज उसका पक्के होने का नंबर 20 साल बाद 15 साल बाद आ रहा है, तो एसी साहब साइन नहीं कर रहे उन फाइलों पे। किस वजह से फाइल नहीं साइन नहीं कर रहे? कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, पूछे उनसे कोई? बात सिर्फ इतनी है कि अंदर के जो नेता बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे लेकर के यहाँ पर जो एनसीडी में काम करते हैं लोग, उनको काम करने की अनुमति देते हैं। अगर उन पे पैसे नहीं है तो उनको आगे दूर दूर कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसी बीच में हमारे साथ भीम आर्मी के भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम चलकर बात करेंगे आखिर वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं तो उन लोगों की मांगे मानी जाएंगी या नहीं। जब तक हमारी मांगे भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आज तक इस देश में हमें मांगने से कुछ नहीं मिला। ऐसे ऐसे तानाशाही जो अधिकारी बैठे हैं जोनों के अंदर और भारत देश के अंदर, इनके अलग में हाथ डाल के अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। इसीलिए अपनी आवाज निकाले, और जो नाश्ता ना कर गए पहले नाश्ता कर लो, फिर आवाज निकलेगी। आज आप लोग यहाँ पर आए, क्या मांगे हैं मतलब आप लोगों की? जो नालायक अधिकारी है उन तक आवाज पहुंचानी है कि सफाई कर्मचारी वर्ग को इतना तंग ना करे, उनका इतना शोषण ना करे कि वे आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। नजफगढ़ जोन और पूरी दिल्ली की एमसीडी जो सफाई कर्मचारी वर्ग का इतना शोषण कर रही है, मैं ये पूछना चाहूँगा, एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी 60 साल दे देता है, वो रेगुलर नहीं होता। वो रेगुलर होता, उसके बच्चे ये देख रहे होते हैं कि हमारे पिताजी आज रिटायरमेंट होगा, हमें कुछ मिलेगा। लेकिन इन नालायक लोगों की वजह से और कुछ जैचन जो समाज में भी है, जो उनकी वजह से शरीफ आदमी जो सुबह निकलता है अपने घर से, सफाई करता है रोड पे, पूरा दिन उनको सफाई होता है, लेकिन वो आखिरी टाइम में भी सिर्फ कच्चा रिटायरमेंट होता है। ये भीम आर्मी ये आवाज़ उठा रही है कि अब कोई कच्चा रिटायरमेंट नहीं होगा और समय पे वो पक्का होगा, रेगुलर होगा, उसके बच्चे भी अच्छी एजुकेशन लेंगे। ये लोग चाहते यही है कि इन लोगों को लगाया जाए सुबह से लेकर रात तक पूरी जिंदगी, और इनका शोषण करा जाए, और इनके बच्चे ना तो पढ़ पाए ना स्कूल जा पाए। लेकिन इनको ये चेतावनी है भीम आर्मी की तरफ से, अब हमारे लोगों का शोषण भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और ये दीना बाना फेडरेशन नहीं होने देगी। क्या और क्या प्रमुख मांगे हैं? देखिए, प्रमुख मांगे यही है, 1998 से लेके जो 2000 तक के हैं, आज तक तो ये पक्के नहीं हो लिए, उनकी फाइलें एससीडीसी के ऑफिस में खाक छान रही है। मैं ये जानना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, क्या एससीडीसी को क्या चाहिए?
जो वे फाइलें आगे पहुंचेगी। अरे कुछ चाहिए तो बता दो, हम देने के लिए तैयार है। समाज मजबूत आज सफाई कर्मचारी वर्ग आज इतना कमजोर नहीं है कि वो अपने समाज के लिए पैसा न खर्च कर सके। ये नालायक अधिकारी बताएं कि इनको कितना पैसा चाहिए फाइल आगे भेजने के लिए, जो हमारे मजदूर वर्ग सही टाइम पे रेगुलर हो जाए और पक्का हो जाए। इतनी बार प्रदर्शन हुए, इतनी बार ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन इसके लिए सरकार ने कभी कोई अहम कदम नहीं उठाया। देखिए, आपको गांव की एक कहावत याद होगी कि जब ये बच्चों को बोलते थे अगर चोर आ जाए घर में तो ये कह देना चोर आगे, चोर आगे, चोर भाग जाएगा आवाज सुन के। लेकिन यही वे समाज के लोग गद्दार है, ये शोर तो मचाते हैं चोर आ गया, चोर आ गया, लेकिन उस चोर को पकड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं ये कह देना चाहता हूं कि भीम आर्मी अब उन चोरों को भी पकड़ेगी और अपने समाज के सामने उन्होंने जो नकाब लगाया हुआ है वो नकाब भी उतारेगी कि आपका शोषण करने वाले ये अधिकारी नहीं है, हमारे ही बीच में से लिकड़े हुए वे जयचंद वे गद्दार है जो हमारे समाज को बरगला रहे आज तक। अब ये नहीं होने देंगे, क्योंकि अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए भीम आर्मी और दीना बाना फेडरेशन एक मजबूत विकल्प है समाज के पास। अब दोबारा मेरा वही सवाल है कि पहले भी इतने प्रदर्शन हुए, पहले भी कई ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कहा ना पत्रकार महोदय, अब चोर पकड़ने वाले आगे, जब चोरे पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। हम तो अधिकारियों को कुर्सी से ठा लेंगे। अब भाई ये काम करो, हमारे सफाई कर्मचारी वर्ग का जो 20-20 साल हो गए पक्के नहीं है, रेगुलर नहीं होए, कौन है उनका शोषण करने का जिम्मेदारी है अधिकारी है। आज इनके कान भी खोल लेंगे और अपनी मांगे भी मंगवाओगे। चलिए, अब तो क्या है, यहाँ पर ताला लगा के जाओगे क्या अगर नहीं सुनेंगे तो? देखिए जी, आज तो ज्ञापन देने आए हम। अगर हमारी मांगे नहीं मांगेंगे 24 घंटे 48 घंटे के अंदर तो ताला भी लगेगा बाहर, जो एससी अंदर बैठा रहेगा। और एक सुनो, मैं बताऊं आपको, जो एससी साहब का ताला पहले भी लगा चुके हम इसी जोन का, फिर लगा देंगे, फिर सारे अधिकारी को बंद कर देंगे अंदर, फिर हम देखेंगे जाएंगे कहाँ से घर अपने। कितने कर्मचारी को यहाँ से निकाला गया, सस्पेंड किया गया है? देखिए, कम से कम जो हजार लोग ऐसे हैं जो बिना बताए निकाल दिए गए। अच्छा, मजे की बात ये देखिए, मैं बताऊं आपको, आपका सवाल बड़ा अच्छा था। हमारे कर्मचारी वर्ग ने पैसे ब्याज पे लेके इन अधिकारी को दे दिए, भाई हमें नौकरी लगाओ, ठीक है, घूस दिया, नौकरी इन्होंने लगा दी, साल 2 साल सैलरी भी ले ली, लेकिन क्या 10 साल सैलरी भी लेने के बाद अब एक ऑर्डर पास होता है कि ये फ्रॉड है, आप इनको निकालो। मैं ये कहना चाहूँगा कि सफाई कर्मचारी सॉफ्ट टारगेट है, जो भी आएगा उनको निकाल देगा। उन अधिकारियों के ऊपर गाज कब गिरेगी जिन्होंने घूस ली, वे आज भी कुर्सियों पे बैठे हैं, उनको भाई उनको निकालो ना बारियात से। हमारे मजदूर वर्ग को क्यों निकाल रहे हो? जो कर्मचारी रखे गए थे ठेके पे थे, परमानेंट थे वे लोग डेली वेजेस पर था, एक जैसे डेली वेजेस लगते हैं जो वहाँ थे, लेकिन ये है जो 90 डेज होते हैं तो पक्के भी होते हैं। वे यहाँ तो 20-20 साल हो गए नौकरी करते करते, आज तक पक्के भी ना हुए। जो कर्मचारी रखे गए तो उनको तनख्वाह कितना मिलता था? तनख्वाह उनको जो 12, 15, 16 हज़ार रुपये मिलती थी वही था उनका। लेकिन क्या हुआ कि कर्मचारियों पे तो गाज गिर गई, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों पे गाज नहीं गिरी। ये है सवाल हमारा। हमारे कर्मचारियों को बहाल करें, हमारे कर्मचारियों को बहाल करें, और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको नौकरी से निकाले। तो क्या ये आपके बीच से मिले, आपको मिलने का मौका दिया है उन्होंने? देखो जी, वे तो अपनी कुर्सी छोड़ कर आएंगे यहाँ, हम यहीं बैठ जाएंगे। फिर अगर वे नहीं आएंगे तो हम यहीं बैठ जाएंगे। कहाँ जाएंगे वे? हम भी यहीं हैं, वे भी यहीं हैं, आना पड़ेगा उनको। आप भूखे रहोगे यहाँ पे? भीम आर्मी के लोग आज तक अपना सब कुछ त्याग कर भूखे प्यासे रह के संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, आज भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वीर सिंह जी भी हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि जो एमसीडी कार्यालय में आज आए हैं, इनकी जो ये धरना दे रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि इनकी मांगे मानी जाएंगी? देखिए, संघर्ष करना भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का मुख्य काम है। हर जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का मुख्य काम है। अन्याय किसी के साथ ना हो भारत में। हम न्याय प्रिय लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जहां जहां ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं जो तनख्वाह तो लेते हैं संविधान से और काम करते हैं उल्टा। संविधान की शपथ के बगैर एक अधिकारी बता दो जो सीट पे बैठा है, इन्होंने सबने संविधान की शपथ ली थी कि हम ईमानदारी से काम करेंगे अपना। ऐसे ही सरकार, ऐसे इनके अधिकारी। और जब से हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था
कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। उसके बाद तो ज्यादा पिट रहे हैं दलित। उसके बाद तो बाढ़ आ गई पूरे भारत में। उनका सीधा इशारा था कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, जब तक इनका बाढ़ धर लो, कितने मार लो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक ताकतवर आवाज पार्लियामेंट में पहुंच गई है, हर चीज का हिसाब होगा। सही काम करेंगे तो उनका धन्यवाद भी करेंगे, लेकिन गलत नीतियों का विरोध करेंगे सड़क से लेकर संसद तक। सवाल मेरा फिर वहीं खड़ा है कि यहाँ पर जो आप धरना दे रहे हैं, इसके बाद आपको लगता है कि इन लोगों को न्याय मिल पाएगा? न्याय मिलेगा, इनकी मजबूरी है, न्याय देना इनकी ड्यूटी है। हमको इनसे भीख थोड़ा मांग रहे हैं। ये जरा ये तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख थोड़ा मांग रहे हैं इनसे। आप कितने सालों से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? हम तो 25 साल से ऊपर हो गया हमारे का, तो तब भी उसके बाद आपको हटा दिया? हट के मुताबिक ये जितने हटाए गए हैं सारे पक्के हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हैं ना, ये लूट रहे हैं देश को। आज जिस तरीके से देखा जाए, आपने सदन की बात उठा दी, तो यहाँ पर सदन को भी लेकर एक बात कर लेते कि चंद्रशेखर जी सांसद बन चुके हैं और सदन में पहुंच गए हैं, और जिस तरीके से देखा जाए कि वो दलितों की आवाज बन चुके हैं, या कहीं पूरे बहुजन समाज की आवाज बन चुके हैं, हर एक उस महिला की आवाज बन चुके हैं जो पीड़ित है, लेकिन विपक्ष उनको बार बार मतलब कहीं उन्हें हटाने में लगा हुआ है। विपक्ष और सारा, हम तो वहां थे ना नगीना में 1 महीने से, वो तो कोई चाह नहीं रहा था जीत कर जाए, लेकिन सूर्य उगता है ना, वो जो है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, वो सूर्य है, 90% समाज के सूर्य हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, और हर एक आदमी को न्याय मिलेगा, हमारी ताकत भी बढ़ेगी, न्याय भी मिलेगा। और जो कह रहे थे ना वो लोग आज काबिल में छुप गए कि 400 पार दे दो, हम संविधान बदल देंगे, आज कहाँ है वो? निकल कर कहे ना हम संविधान बदलने आए हैं। संविधान देखा जाए कहीं ना कहीं बदल चुका है। विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने की बात हो चुकी कर तो दिया, दबाव है ना, ये वीसी ने मना कर दिया ना कि नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अंदर खाते इनका जब बच्चा पैदा होता है ना, मनुवादियों के जो दूध की बोतल देती है ना माता, ये भी सिखा देती है। मनुवाद तो घर में पढ़ाया जाता है ना, ये वो है, ये वो है, ये वो है। ये हमारे जो सिर पे बैठे ना अधिकारी, इनको ठीक करेंगे हम। यूपी में तो लिस्ट बना ली हमने, यूपी की लिस्ट बन चुकी है पुलिस वालों की और अधिकारियों की। 27 में वहां सत्ता में आ रहे हम, और जो ना 25 में यहाँ भी जो है ना, कम से कम 25-30 सीट हम लेंगे, और इन अधिकारियों को जब भी देखेंगे। कहा जा रहा है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद जो हैं आने वाले टाइम में गठबंधन करने वाले। कर ले तो अच्छा है, नहीं तो बहन जी जो ना ने अपने टाइम में बहुत अच्छा काम किया, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, सलाम। उनके बचे हुए काम को भाई साहब कर रहे हैं। उनका जो काम पेंडिंग था वो भाई साहब करेंगे। चंद्रशेखर के ऊपर तो देखा जाए कहीं ना कहीं कई तरीके से आरोप भी लगाया जाता है कि वो बीजेपी के हैं और वो भी आरएसएस के हैं। इस तरीके से देखा जाए उभरते हुए सितारे को वो हजम नहीं हो रहा, अभी मनुवाद को हजम नहीं हो रहा। सीधी बात तो ये है, वो अम्बेडकरवादी है, मनुवादियों की आंखों में वो खटक रहे हैं, बस इसी में जवाब है सारा। यानी ये कहें कि मनुवादियों की आंखों में चंद्रशेखर खटक रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सदन में दलितों की आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वो दलितों की आवाज नहीं उठा रहे, वो हर मजलूम की आवाज उठा रहे हैं। अल्पसंख्यक हो, दलित हो, गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो। जो मोदी जी कहते थे ना कि मेरी सरकार दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आखिरी पायदान के आदमी तक मेरी सरकार जिम्मेदार है। अब कहाँ है मोदी जी? यार रोज दलित पिट रहे हैं, रोज मर रहे हैं, गटर में मर रहे हैं हमारे लोग हैं। अडानी की शादी में चले गए बगैर कार्ड दिए। अडानी और अंबानी को देश बेच दिया, पूरा देश देख रहा है इस बात को। जो इंडिया गठबंधन है वो संविधान को लेकर वोट मांगने के लिए पूरे शहरों में घूमा, लेकिन आज जब दलितों पर अत्याचार होते हैं तो वो किसी की भी आवाज नहीं उठा रहे। पत्रकार बहन जी, उनके संविधान में हमारे बारे में फर्क है। वो लाल किताब लेके घूम रहे थे, उनका संविधान लाल किताब के अंदर था। हमारा शेर जो है वो दिए हुए थे असली संविधान। ये हमारे साथ वीर सिंह जी थे, इनसे हमने एमसीडी के मुद्दों पर भी बात की और साथ में थोड़ी सी बात चंद्रशेखर और मायावती को लेकर भी की। बाकी आप लोगों की पूरी वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।